छात्र हैं इनको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करके हम अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालेंगे। तो मीटर ब्रिज का प्रयोग करने से पहले आप जान जाएं कि ये तांबे की एल आकार की मुड़ी दो पत्तियां होती हैं, जैसा कि आप क्लास में भी पढ़े होंगे। तांबे की एल आकार में मुड़ी दो पत्तियां होती हैं। इसमें हम अज्ञात तार एस लगाए हुए हैं, यह यस है, ये प्रतिरोध बॉक्स का आर है। और यहाँ से हम देखेंगे तो एल लंबाई, तार की जो लंबाई है एल होगी और इधर का जो भाग लेंगे हम वो 100 माइनस एल होगा और ये आपका P होगा और ये Q होगा, ये S होगा और ये R होगा। अर्थात हम देखते हैं क्या कि जो मीटर ब्रिज है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अर्थात P/Q = R/S जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब हमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि S = 100 - L/L × R होता है। अब हम प्रतिरोध बॉक्स में से जितने ओम का प्रतिरोध निकालेंगे वही इसमें पुट करेंगे और उसके बाद जो तार की लंबाई है L और उसमें से 100 - L कर देंगे, फिर बटे L करके लिखेंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जौकी को पहले हम देखेंगे, इसको LHS और RHS में स्पर्श कराएंगे और ये LHS में स्पर्श करा रहे हैं। विक्षेप इस डायरेक्शन में होगा जैसा कि आपको गैल्वेनोमीटर में दिख रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्पर्श कराएंगे। तो जब यहाँ स्पर्श कराएंगे इस डायरेक्शन में होगा, दिखाई दिया, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पुनः आप लोग देख लें, हम इस डायरेक्शन में इसको स्पर्श करा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इसका विक्षेप हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में स्पर्श करा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए इसका विक्षेप इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरे द्वारा ये जो परिपथ कनेक्ट कराया गया है, परिपथ को जो जोड़ा गया है, यह संतुलित है और हमारा परिपथ सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम सबसे पहले 2 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, फिर 2 ओम, 5 ओम। हमें जितने ओम की ज़रूरत होगी उतना प्रतिरोध निकाल लेंगे। मान लीजिए हमें 3 ओम का ज़रूरत है, तो यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ 1 ओम का लगा हुआ, तो 2 और 1 ओम निकाल देंगे तो ये 3 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि आप इसमें से सभी जो कुंजी यहाँ पे लगे हुए हैं इनको टाइट करके इसको कस देते हैं, ताकि अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे का प्रतिरोध दूसरे में चला जाएगा और आपकी रीडिंग गलत आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 ओम का प्रतिरोध निकाल रहे हैं और 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे और शून्य विक्षेप की स्थिति को पता लगाएंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा ये जो प्रायोगिक तार है S, वह इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, बुक में आप लोग देखेंगे प्रायोगिक तार बाएं रिक्त स्थान में, यानी कि यहाँ पर प्रायोगिक तार को मैंने लगाया है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध बॉक्स में यहाँ 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, फिर 2 ओम, 5 ओम। तो हमें जितने ओम की ज़रूरत होगी हम उतना प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो हमें 2 ओम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 ओम निकालेंगे, ठीक है। 2 ओम निकाल देंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें से ये ढीला ना रहा है, इसको आपको पूरा कसा रखना है, ठीक है। अब हम शून्य विक्षेप स्थिति का पता लगाएंगे, इसमें तार पे स्पर्श करेंगे और तार पे स्पर्श करके शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि कहाँ पर ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रहा है। आप यहाँ देखेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति जहाँ पर मिलेगी वही हमारी स्थिति होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिली नहीं है। अब यहाँ देखो बच्चे, इसमें गैल्वेनोमीटर में देखिए सीधे सीधे आपको शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये मीटर स्केल पे देखेंगे ये किस पर दिख रहा है, ठीक है। तो मीटर स्केल पे जाएंगे तो 2 ओम का प्रतिरोध निकाला हूँ, तो यह 20 पे आपको यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है, 20 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें भर लेंगे। यहाँ देखेंगे 2 ओम का प्रतिरोध मैंने निकाला, तो इसमें 2 ओम हो जाएगा और हमारा विक्षेप कितना आया मीटर स्केल पे 20 सेमी का, ठीक है। तो इसको मैंने भर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगली रीडिंग लेनी होगी तो हम 3 ओम निकालेंगे। तो 2 ओम मैं निकाला हूँ, अब 1 ओम यहाँ से निकाल देंगे तो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए हमने 3 ओम निकाल दिया। अब पुनः हम शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाएंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमको कहाँ मिल रही है। तो देखेंगे इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति, ये शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल रही है 19.5 पे,
यहाँ मीटर स्केल पे देखेंगे 19.5 पे हमको शून्य विक्षेप की स्थिति स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे 3 ओम, क्रम संख्या 2 में 3 ओम, और यहाँ पर हमको रीडिंग जो मिल रही है वो 19.5। ठीक है, 19.5 पे। अब हम निकालेंगे बच्चे प्रतिरोध बॉक्स में से 4 ओम का प्रतिरोध। तो मैं इसमें से 1 ओम इसमें लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब पुनः हम 2 ओम निकाले हैं, यहाँ देखिए 2 ओम निकला हुआ है, फिर हम 2 ओम निकाल देंगे तो हमको 4 ओम मिल जाएगा। तो इसमें से हम 4 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे। अब पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस पे हम शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगा रहे हैं। इस तार पे जौकी को स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाते हैं। देखिए हमको शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाना है। यहाँ पे देखें, दिखाई दे रहा है आपको शून्य विक्षेप की स्थिति 19.5 और फिर ये 2 पॉइंट और। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 19.7। कितने ओम का प्रतिरोध मैंने निकाला, 4 ओम का। 2 ओम और 2 ओम, 4 ओम का प्रतिरोध निकला। तो इसमें हम भर लेंगे 4 ओम और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20.7। ये रीडिंग हो गया। तो ये देखिए मैंने प्रायोगिक तार को इस डायरेक्शन में लगाया था। ठीक है, ये आपका LHS हो गया। ठीक है, और इस साइड का आपका RHS हो गया। तो ये प्रायोगिक तार यानी इस साइड में लगा है। अब क्या करना है, अगली रीडिंग लेने के लिए प्रायोगिक तार की स्थितियों को बदलेंगे और फिर इस प्रतिरोध बॉक्स को बदलेंगे। ठीक है, यह LHS में था। इस जौकी को यदि हम LHS में स्पर्श कराते हैं तार पर तो इसका विक्षेप RHS में होना चाहिए, और RHS में मैं तार को स्पर्श करा रहा हूं तो इसका विक्षेप LHS में होना चाहिए। ठीक है, तब ये कहे जाएंगे कि यह संतुलित है। ठीक है, तो हम स्पर्श कराते हैं। देखिए मैं LHS में स्पर्श करा रहा हूं तो RHS में उसमें विक्षेप होना चाहिए गैल्वेनोमीटर में। तो देखिए मैंने यहाँ पर LHS में स्पर्श कराया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि नीडल का जो विक्षेप है वो किस डायरेक्शन में हुआ, RHS में दिखाई दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, RHS में स्पर्श कराएंगे तो LHS में विक्षेप होना चाहिए। देख लीजिए RHS में मैंने स्पर्श कराया जौकी को तो LHS में विक्षेप हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से पुनः यहाँ 2 ओम निकला हुआ है तो 2 ओम निकाल करके हम पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति को पता लगाएंगे। तब लगाएंगे जब हमारा ये प्रायोगिक तार RHS में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यानी कि आप अपने रीडिंग के लिए प्रेक्षण तालिका में आएंगे और देखेंगे कि प्रायोगिक प्रतिरोध तार दाएं रिक्त स्थान में। ठीक है, तो अब हम इस तरह ले जा करके इसका रीडिंग निकालेंगे। अब देखिए हम 2 ओम निकालेंगे इसमें से। ठीक है, तो 2 ओम निकाल रहे हैं। 2 ओम निकाल के हम पुनः देखेंगे कि शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो देखेंगे जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगा उसको हम नोट करेंगे। देखेंगे जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगा हम उस रीडिंग को नोट करेंगे। आप गैल्वेनोमीटर में देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल चुकी है। ठीक है, और ये देख रहे हैं मीटर स्केल पे शून्य विक्षेप की स्थिति 78.5 पे मिला है बच्चे। ठीक है, आप गैल्वेनोमीटर में देखेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल चुकी है 78.5 पे, यानी 2 ओम का मैंने प्रतिरोध निकाला। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, 78.5 सेमी पे। ठीक है, इसमें लिख देंगे 2 ओम पे हमको रीडिंग मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से पुनः 3 ओम निकालेंगे। 2 ओम निकला हुआ है तो 1 ओम और मैं निकाल दे रहा हूँ, लेकिन बार बार आप इसको चेक करते रहेंगे कि ये कहीं लूज न रहे, नहीं तो ये प्रतिरोध इसमें से चला आएगा, किसी और में भी चला जाएगा, जिससे हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। ठीक है, पुनः हम शून्य विक्षेप का स्थिति का पता लगाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, स्पर्श करा रहा हूँ जौकी को। देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल चुकी है। देख लें, शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल गई स्पष्ट। देख लीजिए 0 पे आ गया गैल्वेनोमीटर में। अब ये देखिए कहाँ पर मिल रहा है, आपको मीटर स्केल पे दिख रहा होगा 80। देखिए 80 पर मैंने जौकी को स्पर्श कराया है और यहाँ पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो कितने ओम का मैंने प्रतिरोध निकाला है, 2 ओम और 1 ओम। तो 2 ओम और 1 ओम निकाल दिए हैं तो हो गया कितना, 3 ओम। तो 3 ओम के प्रतिरोध पे मेरी रीडिंग आ गई है यहाँ पर 80। ठीक है, ये रीडिंग आ गई है। ठीक है, और देखेंगे बच्चे यहाँ 4 ओम पर जो मेरी रीडिंग
इस डायरेक्शन में जब मेरा प्रायोगिक तार था, LHS में जब मेरा प्रायोगिक तार था, तो 4 ओम पे ये 19.7 है। ये लिख दिए थे पहले 20.7, तो इसको आप नोट करेंगे 19.7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे जब हमारा ये प्रायोगिक तार RHS में लगा हुआ है। तो देख लें, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध मैं लगा दे रहा हूँ और 2 ओम पहले से निकला हुआ है, पुनः मैं 2 ओम निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये 4 ओम के प्रतिरोध इसमें लग गए और पुनः मैं जौकी को स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति हमको कहाँ मिल रही है। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिल गई। ठीक है, 79 पे, मीटर स्केल पे देखेंगे 79 यानी कि 79 पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। कितने ओम का प्रतिरोध निकाला गया, 4 ओम का। तो 4 ओम का प्रतिरोध मैंने निकाला और ये मिल गया 79 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S1 में ये फार्मूला R निकाले हैं 100-L/L करके एक S1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके लिए इस कैलकुलेशन को करेंगे और ये सभी वैल्यू जब मिल जाएंगे तो इसका माध्य निकालते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, S1 और S2 को जोड़ के आप 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ओम में इसका ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि इस सूत्र में रखेंगे S = 100-L × R, तो आपका ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मीटर ब्रिज के प्रयोग को करेंगे। ठीक है।